प्री वर्कआउट एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसके अराउंड बहुत सारी स्टडीज रिसर्चेज शायद आपको ना मिले, पर प्री वर्कआउट सप्लीमेंट से रिलेटेड आप सभी लोगों के बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, जैसे कि प्री वर्कआउट क्यों पीना चाहिए, किसको पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, क्या कॉफी को प्री वर्कआउट से रिप्लेस किया जा सकता है, प्री वर्कआउट पीने के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, और एक अच्छा प्री वर्कआउट चूज करते हुए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, एक्सेट्रा। इसीलिए वीडियो को आप अंत तक देखना, क्योंकि मैं ऐसा आपसे प्रॉमिस करता हूं कि वीडियो के लास्ट तक आपका प्री वर्कआउट एज ए सप्लीमेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं बचेगा। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्री वर्कआउट एज ए सप्लीमेंट के बारे में। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ूं, आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल को देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपने अभी तक भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट कॉमनली पाउडर फॉर्म में आता है, जिसको पीने से आपकी वर्कआउट की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ये बनता है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके, जैसे कि एल-आर्जिनाइन, सिट्रुलिन मलेट, टॉरिन, कैफीन, क्रिएटिन एक्सेट्रा। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को कॉम्बिनेशन में लेने से आपकी फटीग जो है वो डिले हो जाती है और वर्कआउट के दौरान आपको थकान कम होती है, जिसकी वजह से आप लंबे समय तक सेम इंटेंसिटी से वर्कआउट कर पाते हो। इससे पहले मैं आप सभी लोगों के सवाल कवर करूं, मैक्सिमम प्री वर्कआउट में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि कैफीन, ये आपकी अलर्टनेस को बढ़ाता है, आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। अगर बात करें एल-आर्जिनाइन और एल-सिट्रुलिन की, ये आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, उनमें बेहतर तरीके से ब्लड फ्लो हो पाता है, जिसकी वजह से वर्किंग मसल को अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है। बीटा एलानाइन, ये एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि आपके मसल टिश्यू में लैक्टिक एसिड बिल्डअप होने से रोकता है, और हाँ, जितनी भी आपको टिंगलिंग और ईचिंग सेंसेशन होती है वो इसी की वजह से होती है। टॉरिन, जो अगेन एक अमीनो एसिड है, ये आपके मसल सेल्स को पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड पहुंचाता है, जिससे उनकी एंड्योरेंस बढ़ती है। एल-टायरोसाइन, जो कि एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, जो कि आपकी बॉडी में नोरेपिनेफ्रिन और डोपामिन की प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है, जिसकी वजह से आपको फोकस और अलर्टनेस मिलती है। क्रिएटिन, जो कि आपकी बॉडी में एटीपी की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपको हाई इंटेंस वर्कआउट करने के लिए एनर्जी मिलती है। वहीं कुछ ही प्री वर्कआउट ऐसे हैं जिसमें आपको मसल सेवर इंग्रेडिएंट्स भी मिलते हैं, लाइक एल-ग्लूटामिन, जो वर्कआउट से हुए डैमेज और इन्फ्लामेशन को कम करता है। एंड BCAA, ये आपके मसल ब्रेकडाउन को कम करता है और मसल सिंथेसिस को बढ़ाता है, और ये दोनों ही इंग्रेडिएंट आपकी मसल रिकवरी को बेहतर करते हैं। अब प्री वर्कआउट क्यों पीना चाहिए। अगर आप बिना प्री वर्कआउट पिए वर्कआउट करते हो तो आप देखोगे कि शुरू के 15-20 मिनट तो आप अच्छे से वर्कआउट कर पाते हो, बट उसके बाद आप थकने लग जाते हो, जिसकी वजह से आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी जो है वो गिरने लगती है। वहीं क्योंकि प्री वर्कआउट ऐसे इंग्रेडिएंट से बना होता है जो कि आपके स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एंड्योरेंस और फोकस को बढ़ाता है, तो अगर आप प्री वर्कआउट पी के वर्कआउट करते हो तो आप देखोगे कि वर्कआउट के शुरू से लेके लास्ट तक आप सेम इंटेंसिटी से वर्कआउट को परफॉर्म कर पाओगे, वो भी फोकस से, जिसकी वजह से आपका वर्कआउट सेशन अच्छे से परफॉर्म होगा और जिस भी पर्पस के लिए आप वो वर्कआउट कर रहे हो उसको फुलफिल करने में आपको मदद मिलेगी। प्री वर्कआउट किसको लेना चाहिए, तो प्री वर्कआउट कोई भी पी सकता है जिसको अपनी वर्कआउट की इंटेंसिटी को बढ़ाना है या फिर इंटेंसिटी को मेंटेन रखना है। फिर चाहे आपका पर्पस हो मसल बिल्डिंग, वेट लॉस, या आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, स्पेशली जिम गोवर्स जो मसल में अच्छा पंप चाहते हैं, कोई भी पी सकता है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपने अभी अभी जिम जाना शुरू किया है तो इनिशियल 90 डेज यानी कि 3 महीने आपको प्री वर्कआउट लेने की आवश्यकता नहीं है, बट उसके बाद आप प्री वर्कआउट ले सकते हो। बट हाँ, जिन लोगों को भी अंडरलाइन डिजीज है कोई भी, वो डॉक्टर की सलाह से ही प्री वर्कआउट इस्तेमाल करें। प्री वर्कआउट कब और कितना लेना चाहिए, तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से 15 से 20 मिनट पहले प्री वर्कआउट पीना चाहिए। बट जितने भी लोग पहली बार प्री वर्कआउट पीना शुरू करते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने इनिशियल डेज में वो हाफ सर्विंग से शुरू करें, एंड देन देखिए कि उनकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है, एंड ग्रेजुअली वो फुल सर्विंग तक जा सकते हैं। और हर ब्रांड का सर्विंग साइज डिफरेंट होता है, तो इसीलिए लेबल को ध्यान से पढ़ें। क्या प्री वर्कआउट पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट प्रॉब्लम हो सकती हैं? तो जिन लोगों को पहले से ब्लड प्रेशर की शिकायत है उनको हो सकती हैं, या फिर आप कोई ऐसे ब्रांड का प्री वर्कआउट पी रहे हो जिसमें इंग्रेडिएंट को एक्सेस अमाउंट में डाला गया है, तो आपकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है।
पर अगर आप कोई भी अच्छे ब्रांड का ऐसा प्री वर्कआउट इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें सभी इंग्रेडिएंट्स को संतुलित मात्रा में डाला गया है, तो प्री वर्कआउट पीने से कोई नुकसान नहीं होता, बट आपको प्रिस्क्राइब डोसेज ही लेने चाहिए। क्या प्री वर्कआउट को रोज पिया जा सकता है? जी हाँ, आप प्री वर्कआउट रोज पी सकते हो। इनफैक्ट जो आपके वीक मसल्स हैं, उससे पहले तो आपको डेफिनेटली प्री वर्कआउट पी के उन मसल्स को ट्रेन करना चाहिए, सो दैट आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओ। पर आपको हफ्ते में 1-2 बार प्री वर्कआउट को स्किप कर देना चाहिए, सो दैट आप इसके आदी ना हो जाओ। क्या कार्डियो से पहले प्री वर्कआउट ले सकते हैं? तो इसको ध्यान से समझते हैं। 3 सिनेरियो। एक वो इंसान जो पहले कार्डियो करता है, बाद में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, तो उसको कार्डियो करने के बाद प्री वर्कआउट लेना चाहिए, 10-15 मिनट वेट करके फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म करनी चाहिए। दूसरा वो व्यक्ति जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पहले करता है, कार्डियो बाद में करता है, उसके लिए सिंपल है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले वो प्री वर्कआउट ले ले, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करे और फिर कार्डियो करे। बट एक वो भी इंसान होता है जो किसी वजह से आज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म नहीं कर रहा पर कार्डियो करना चाहता है, तो वो कार्डियो से पहले भी प्री वर्कआउट पी सकता है, बट एक ही शर्त होगी कि उसके साथ आप कोई स्टिमुलेंट लाइक फैट बर्नर या फिर कॉफी नहीं लेंगे। क्या मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक प्री वर्कआउट पी के वर्कआउट किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि आपने रात भर से कुछ नहीं खाया है और आप फास्टेड स्टेट में हो, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि स्टमक अपसेट या फिर अनइजीनेस। तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी स्मॉल पोर्शन लाइक हाफ एप्पल, एक बनाना खा ले, उसके आधे घंटे बाद प्री वर्कआउट पिए और फिर वर्कआउट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या लेट इवनिंग में प्री वर्कआउट पीना सही है? तो इवनिंग में प्री वर्कआउट पी के वर्कआउट आप बिल्कुल कर सकते हो, बट आपको लेट इवनिंग नहीं पीना, क्योंकि उससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि सोने से पहले और प्री वर्कआउट पीने के बीच में आपका 4 से 5 घंटे गैप जरूर होना चाहिए। कैसे पता करें कि कौन सा प्री वर्कआउट अच्छा है? तो जब भी आप प्री वर्कआउट बाय करते हो, उसका लेबल ध्यान से देखो। लेबल पे हर एक इंग्रेडिएंट इंडिविजुअली मेंशन किया जाना चाहिए और उस इंग्रेडिएंट के सामने उसकी क्वांटिटी लिखी होनी चाहिए स्पेसिफिकली। बट अगर आप एक लेबल देखते हो जिस पे लिखा गया है ब्लेंड, उस पे इंग्रेडिएंट तो मेंशन है, बट वहां पे सिर्फ और सिर्फ टोटल वैल्यू दी गई है, मींस इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी मेंशन नहीं की गई। ऐसे प्री वर्कआउट को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है उसमें से किसी एक इंग्रेडिएंट को बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया गया हो, जो कि नुकसानदायक हो सकता है। पर सर्विंग में कैफीन की मात्रा 200 से 250 mg से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जिस प्री वर्कआउट में मसल सेवर इंग्रेडिएंट होते हैं लाइक एल-ग्लूटामिन और BCAA, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लेबल पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा, तो एक तरीका और है पता करने का। जब भी आप कोई प्री वर्कआउट पीते हो तो आपको थोड़ी बहुत टिंगलिंग होना, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने कोई प्री वर्कआउट पिया है जिससे आपको बहुत ज़्यादा टिंगलिंग, ईचिंग, रेडनेस, घबराहट होना, ऐसा कुछ भी फील हो रहा है, तो उस प्री वर्कआउट को आपको अवॉइड ज़रूर करना चाहिए। क्या हम प्री वर्कआउट की जगह कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो समझने वाली बात यह है कि कॉफ़ी और प्री वर्कआउट का मान लिया मेन इंग्रेडिएंट इज कैफीन, जिससे कि आपको इनिशियली एनर्जी तो मिल जाएगी, बट क्योंकि कॉफ़ी में प्री वर्कआउट की तरह बाकी इंग्रेडिएंट नहीं होते, तो आपको कैफीन के अलावा बाकी इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए कॉफी की जगह प्री वर्कआउट पीना समझदारी है। बट किसी वजह से आप प्री वर्कआउट पीना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वर्कआउट से पहले कॉफी पी जा सकती है। क्या प्री वर्कआउट को डायरेक्ट मुंह में डाल के ऊपर से पानी पी लेना सही है? तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये साइंटिफिक तरीका नहीं है प्री वर्कआउट कंज्यूम करने का। तो मैं सलाह दूंगा आपको कि आप प्री वर्कआउट को हमेशा पानी में डिसॉल्व करके ही कंज्यूम करें। आई होप अधिकतर सवालों के आपको उत्तर मिल गए होंगे रिलेटेड टू प्री वर्कआउट। बट अगर किसी का मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भैया कौन सा प्री वर्कआउट इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2X न्यूट्रिशन का पावर हाउस, जो एक बहुत ही अच्छा प्री वर्कआउट है, वो इस्तेमाल करो। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरे खुद का ब्रांड है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ जब आप पावर हाउस पी के वर्कआउट करोगे तब आपको एक्चुअली पता लगेगा कि मैं इतना स्ट्रांगली पावर हाउस को रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में ऊपर भी बताया था कि आपको प्री वर्कआउट के हर एक इंग्रेडिएंट के बारे में पता होना चाहिए। तो जब भी आप पावर हाउस का लेबल चेक करोगे तो उसमें हर इंग्रेडिएंट को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है और उसके आगे उसकी क्वांटिटी भी दी गई है।
और ये ध्यान रखा गया है कि किसी भी इंग्रेडिएंट को एक्सेस मात्रा में इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके साथ साथ पावर हाउस में आपको मिलेगा BCAA और L-ग्लूटामिन, क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि आपका वर्कआउट तो अच्छा हुई, मसल पंप अच्छा मिले, बट साथ में आपका मसल ब्रेकडाउन कम हो और रिकवरी बेहतर हो जाए। अब जब आप पावर हाउस को एक्चुअली ट्राई करोगे तब आपको पता चलेगा कि इसको पीने से आपको किसी भी तरह की ईचिंग, टिंगलिंग, रेडनेस, घबराहट नहीं होगी। इनफैक्ट ये आपको देगा कांस्टेंट एनर्जी थ्रू आउट योर वर्कआउट। इवन आपका फोकस बहुत बेहतर होगा, मींस आप एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाओगे। तो आप मेरे कहने से पावर हाउस को एज ए प्री वर्कआउट जरूर ट्राई करना, आपका वर्कआउट बहुत अच्छा होगा। इसकी एक सर्विंग जो कि है 15 ग्राम की, वो आपको वर्कआउट से यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से 20 मिनट पहले पानी में डिसॉल्व करके कंज्यूम करनी है। बहुत ही अच्छे मैंगो फ्लेवर में ये अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, क्लिक करके ये प्रोडक्ट जरूर बाय करें। बट हाँ, बाय करते हुए आपका एक क्वेश्चन और खड़ा हो सकता है, जिसको मैं पहले ही एड्रेस करना चाहता हूँ कि पावर हाउस बाकी प्री वर्कआउट से थोड़ा सा महंगा क्यों है। वो इसीलिए है क्योंकि जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इस कंपोजिशन का या इस लेवल का प्री वर्कआउट आपको पूरी मार्केट में नहीं मिलेगा। सो इसीलिए ट्राई इट वंस और फिर आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हर वीडियो की तरह पसंद आएगा। और अगर अभी भी आपका प्री वर्कआउट से रिलेटेड कोई सवाल रह गया है तो हिचकिचाए नहीं, कमेंट बॉक्स में आप वो लिख देना। मैं 100% पर्सनली उसका आंसर जरूर दूंगा। और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाया करो। मैं आप सभी लोगों के समक्ष आता रहूंगा, यूजफुल कंटेंट बनाता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।